पार्ट 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का अभिप्राय उस समीकरण से है जिसमें चर की घात एक होती है। और एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होगा कि उसमें केवल एक ही चर प्रयोग होगा। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए मैंने लिखा है 3x + 5 = 11। और समीकरण के लिए किस बीजीय व्यंजक तभी समीकरण बन सकता है जब उसमें बराबर का निशान लगा हो। बिना बराबर के निशान के वह समीकरण नहीं होगा। जैसा कि परिभाषा में ये लिखा है, एक बीजीय समीकरण चरों में एक समता होती है और यह प्रकट करती है कि समता के चिन्ह के, समता का चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह, कि एक ओर वाले व्यंजक का मान दूसरी ओर वाले व्यंजक के मान के बराबर होता है। चूंकि एक चर में रैखिक समीकरण है तो इन सभी में एक ही चर, जैसे इसमें x, इसमें y, इसमें z, तो इसको बोलते हैं एक चर में समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब चर की घात एक होगी, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, इस चर की घात भी एक। तो वह समीकरण जो एक चर में हो तथा चर की अधिकतम घात एक हो, एक चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। बच्चों, रैखिक समीकरण के दो हिस्से होते हैं, एक बराबर के बाईं ओर का, एक दूसरा बराबर के दाईं ओर का। बराबर के निशान के बाईं ओर वाले को बोलते हैं बायां पक्ष और दाईं ओर वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। LHS और RHS भी इन्हीं हिस्सों के नाम होते हैं। अब अगला है बच्चों, समीकरण को हम हल कैसे करें। ये जो पहली समीकरण है इसमें ये उस टाइप की है जिसके एक ओर तो केवल चर वाला व्यंजक होगा और दूसरी ओर केवल अचर संख्या होगी। तो इस कक्षा में हम जो विधि प्रयोग करने जाएंगे वो होगी पक्षांतर विधि। इस विधि में क्या करते हैं, हम संख्या को एक पक्ष से उठा के दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में। जैसे यहाँ इधर से उठा के हम इधर, ये मैंने यहाँ निशान भी लगाया है, इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा। तो पक्षांतर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जो संख्या इधर प्लस में होती है वो इधर जाके माइनस में बनती है, अगर माइनस में होती है तो प्लस में बनती है। चाहे वो LHS से RHS में जाए, चाहे RHS से LHS में आए। वैसे ही गुणा और भाग का होता है। गुणा वाली संख्या जैसे ही बराबर के निशान को क्रॉस करेगी वो भाग में बदल जाएगी, और अगर भाग वाली होगी तो गुणा में। जैसे यहाँ एक समीकरण को हल करने का प्रयास किया है, 3x + 2 = 11। सबसे पहले हम इस 2 को हटाएंगे, तो इस 2 को LHS से RHS में मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जब लेके जाएंगे तो इधर ये प्लस का है, तो बराबर के निशान को क्रॉस करते ही ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर आएगा 11 - 2, 11 - 2 अर्थात 9। अब इस 3 को हटाना है, तो 3 जो है वो इधर गुणा में है तो इधर जाके बटे में। इस प्रकार हमें x का मान मिलेगा 3। अब आगे प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली में सबसे पहला सवाल है x - 2 = 7। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें -2 को हटाना होगा। -2 को क्यों हटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ x का मान चाहिए, x के साथ में कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो -2 है इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब इसे LHS से उठा के RHS में लाएंगे। यहाँ माइनस का है, RHS में जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर बन जाएगा 7 + 2। 7 + 2 9। वैसे ही दूसरा सवाल है y + 3 = 10। अब आप समझ गए होंगे इसमें हमें y का मान निकालना है। y के मान निकालने के लिए इस 3 को हटाना होगा, तो y बराबर क्या बनेगा, 10 - 3। प्लस वाला 3 उठ के इधर आ जाएगा, फिर 10 - 3 7। y को हम वैसे ही नीचे को लिख लेंगे। दूसरा है 6 = z + 2। अब क्या करना है कि वही जो अचर होता है वो RHS में होना चाहिए, जो चर होता है वो LHS में होना चाहिए। तो हम इसको पूरा ही घुमा लेंगे, LHS को RHS में लिख लेंगे, RHS को LHS में लिखते हैं। जब हम पूरे के पूरे पदों को घुमा देते हैं तब उनके चिन्हों में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसलिए हमने 6 = z + 2 को घुमा के लिख दिया, z + 2 = 6। अब प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 और आया गया 4। वैसे ये है 3/7 + x = 17/7। तो x बराबर क्या होगा, 17/7 प्लस का 3/7 इधर जाके माइनस का घटा के, और लास्ट में क्या आएगा 2। वैसे ये है 6x = 12
तो 6x बराबर 12 है, x के साथ 6 गुणा में है, हमें तो x चाहिए, तो गुणा वाला उधर जाके भाग में, भाग का मतलब बटे में, 6 से 12 को भाग मारेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे ही ये था t/5 बराबर 10, तो t बराबर 10 गुणा 5, गुणा क्यों, क्योंकि 5 यहाँ भाग में था, तो सीधे से सीधे t बराबर क्या आएगा बच्चों 50। अब 7वां प्रश्न, इसमें है 2x/3 बराबर 18। पहले हम बटे वाले को हटाएंगे, तो 2x बराबर बटे वाला इधर जाके गुणा में, 18 तिया 54, तो x बराबर 54/2, क्योंकि 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, काट के क्या आएगा 27। वैसे ये है, वैसे ही हमने इसको किया। अब आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं। जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं उसको आप होमवर्क में बना लेंगे। धन्यवाद।